श्री माता की जदिया भगवती स्थान की। कल्याणमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी मातेश्वरी की महती कृपा अनुकंपा से एवं भूत भावन भगवान के महती कृपा करुणा से श्रावण शिवार्चन अंतर्गत हम सब भगवती माया का, पराम्बा जगदम्बा का स्तवन कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि विश्व के किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर बोला जा सकता है। पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, कुछ आध्यात्मिक दर्शन, भागवत गीता, रामचरित इत्यादि जो विषय वस्तु है, सब पर महीनों महीनों तक विद्वतापूर्ण, वैदुष्यपूर्ण शैली में कहा जा सकता है, बोला जा सकता है। किंतु माँ पर बोलना हो, माँ के लिए बोलना हो, तो सच पूछिए तो माँ के बारे में बोला नहीं जा सकता है, माँ के बारे में कहा नहीं जा सकता है। और माँ के ऊपर आपकी कोई विद्या, कोई विद्वता, कोई वैदुष्य काम नहीं कर सकता है। कारण क्या है? संसार की एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अधिष्ठात्री जो हम सबको विद्वान बनाती है, जिसकी कृपा करुणा अथवा उसके गर्भ के आशीर्वाद से, उसके गर्भ के प्रसाद से, उसके गर्भ के परिणाम से कोई विद्वान जन्म लेता है, कोई शंकराचार्य जन्म लेता है, कोई धर्म सम्राट करपात्री जन्म लेता है, कोई प्रभाकर जन्म लेता है। इसलिए माँ के बारे में कहना, माँ के बारे में लिखना, माँ के बारे में बोलना केवल और केवल माँ को अनुभव किया जा सकता है, माँ को समझा जा सकता है। माँ के बारे में कहना, सुनना, बोलना यह उसी प्रकार है जैसे सागर में आचमन से दो चार बूंदे डालना। आप सागर में स्नान करें, आप कभी समुद्र में स्नान करके देखें, ऐसा प्रतीत होगा कि वो तो अथाह जल राशि है, उसका नाम समुद्र है। और उस समुद्र में यदि आप दो चार लोटा पानी डाल रहे हैं तो उस समुद्र की क्या विशाल। किंतु माँ के बारे में कहा नहीं जा सकता, माँ के बारे में बोला नहीं जा सकता, माँ के बारे में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन माँ की ममता के बारे में, माँ की कृपा के बारे में, माँ की महिमा का गुणगान तो पुत्र कर ही सकता है। यह जो रूपरेखा और जो यह दिव्यतम आयोजन भगवती महामाया ने करा लिया, ऐसा मानिए, ऐसा लग रहा है कि हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, पूरे आयोजक परिवार के ऊपर और पूरे ग्राम सभा के ऊपर अद्भुत माँ की अहेतुकी कृपा होने वाली है, अथवा इसके पूर्व तक वह कृपा इस आरती के कारण नहीं हो पा रही थी। शायद अब आज के बाद से वह कृपा बरसने लगे। किसी भी कार्य के प्रयोजन में ईश्वरीय शक्ति निहित है। ईश्वर का हर विधान मंगलमय होता है, ईश्वर का हर कार्य मंगलमय होता है। इस सूत्र के जो सनातन पुजारी हैं वे इस बात को विशेष रूप से समझेंगे। तो भूमिका में अतिशय समय नहीं लेते हुए पराम्बा जगदम्बा का
ध्यान मानसिक स्मरण पूजन करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि वर्षों के बाद माँ महामाया की आरती और स्वयं से महामाया ने ही करा लिया, अथवा इस आरती की कोई पूर्व से नियोजन, कोई भी पूर्व से भूमिका दूर दूर तक नहीं थी। एक बार युवराज चिरंजीव युवराज ने कहा था कि माँ के दरबार में कुछ टूटी फूटी वाणी सुनाना है, ककहरा सुनाना है, कख गघ अंग सुनाना है। तो मैं तो टाल रहा था, लेकिन माँ तो माँ है, हम सब गाते भी हैं। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। ऐसा लग रहा था कि बेटा आया है, पुत्र आया है और माँ की गोद में नहीं बैठेगा और बिना गोद में बैठे ही चला जाएगा। तो माँ तो रुष्ट नहीं होगी, लेकिन मेरा जो वात्सल्य है, माँ के आंचल का, माँ के गोद का जो परम सुख है, वह सुख शायद इस पुत्र को न मिले, इसलिए अनायास प्रेरणा हुई और यह दिव्यतम आयोजन की रूपरेखा हो गई। तो मैं तो यह मान रहा हूँ, मैं तो यह जान रहा हूँ कि उस आंचल के जो शाश्वत आंचल है, उस शाश्वत आंचल के गोद में बैठकर और माँ के उस रूप सुधा का दर्शन करते हुए, माँ के उस दिव्यतम भव्यतम पवित्रतम सुंदरतम शाश्वत गोद में बैठकर हम सब इस भगवती आराधन का यथाशक्ति यथामति गुणगान करेंगे। यही भाव और यही याचना है। हे माँ भगवती, हे पराम्बा जगदीश्वरी अखिलेश्वरी, आप ऐसी कृपा करुणा करिए कि हम सब आपके ममतामयी गोद में नित्य निरंतर बैठे रहें। एक आरती का पद है, सामान्य भाषा में मैं आपको सुनाऊं, आप सब ने सुना भी है और गाते भी होंगे। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। यह आरती आप सब के वहाँ होती है, यहाँ आप सब गाते हैं कि नहीं गाते? नहीं गाते हैं। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। इस आरती के अंतिम छंद में जो प्रार्थक हैं, जो गायक हैं, वे निवेदन कर रहे हैं, देखो हमारे में कोई पात्रता तो है नहीं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, एक बार की बात है, बाएं हाथ एक संत के पास गया। यह जो हाथ है ना, यह हाथ को हम लोग अछूता मानते हैं, थोड़ा सा अपवित्र माना जाता है। यह हाथ बड़ा दुखी हुआ, इसको तकलीफ़ हुआ। प्रत्येक कार्य में लोग मुझको निकाल देते हैं, मुझे लोग नहीं अपनाते हैं, मैं तो बाहर रहता हूँ प्रत्येक कार्य से। यह हाथ एक संत के पास गया, एक महात्मा के पास गया, इसने अपना दुखड़ा सुनाया। महात्मा ने कहा, एक काम करो, देखो आपका जो अंग है और आपका जो नियम है, यह नियम तो यही ध्यान से सुने, आप सब विचलित होंगे तो
वचनामृत का आनंद नहीं लेंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं करें। देखो कितना सुंदरतम संयोग है। आपने भी सुबह तक कल्पना नहीं की होगी कि इस दिव्यतम दरबार में हम सब आवेंगे और यह भव्यतम आरती, अभी आप देखेंगे आपके जीवन का यह प्रथम आरती होगा, ऐसा विश्वास है। तो यह हाथ एक संत के पास गया और बोला कि मेरे द्वारा कोई चीज़ देने पर स्वीकार नहीं होता है, मैं कुछ छो देता हूँ तो लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। मेरे लिए क्या मेरा होना, क्या मेरा आना यह उचित नहीं है क्या? संत तो संत, संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने एक युक्ति बता दी, एक उपाय बता दिया इस हाथ को। क्या बताया? सचमुच आप तो किसी काम में नहीं आओगे, आपका तो तिरस्कार ही होना है, लेकिन एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस हाथ के द्वारा तो सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, सब कुछ स्वीकार होता है। जब यह हाथ कुछ देने को हो ना, तो आप भी इस हाथ से जुड़ जाना, तो वह और भी सुंदर हो जाएगा। आपका अस्वीकार भी नहीं होगा और सामग्री भी आपके लिए पवित्रतम हो जाएगी। आशय क्या हुआ? आशय यह हुआ कि हम भले ही अपवित्र हैं, हम भले ही दुराचारी हैं, हम भले ही पापात्मा हैं, हम भले ही माँ के लायक नहीं हैं, हम सुपुत्र बनने के लायक नहीं हैं, लेकिन हे माँ भगवती, हम हैं भी तो किसके? हम अति दीन दुखी माँ, विपत जाल घेरे, विपत जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी, हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे, हम अति दीन दुखी माँ, हम दीन भी हैं, दुखी भी हैं, दीन भी हैं, दुखी भी हैं, लेकिन हैं किसके? इसका अहंकार है। आवाज़ बढ़ाएं, आवाज़ घंटा बढ़ा दे दोनों। हम किसके हैं? आपके हैं। अभिमान इसका है, गौरव इसका है कि हम पातकी हैं। मत्समः पातकी नास्ति, मेरे स्नान कोई पातकी संसार में नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल है, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन इस बात का अभिमान भी तो है कि हम आपके हैं। हम अति दीन दुखी माँ, पर बालक तेरे, हैं कपूत अति कपटी। हरिओम। एक गला खींच रहा है, गला खींच रहा है। हम जो भी हैं पर आपके हैं। हम अति दीन दुखी माँ, पर बालक तेरे, हैं कपूत अति कपटी, विपत जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे। और उसके नीचे की पंक्ति तो क्या गजब की है साहब, क्या कहना है। ऐसा लगता है कि इस पंक्ति के अवलंबन से आज जितने भी पुत्र हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, वे सब भगवती के दरबार में आने के लायक हो गए। क्या पंक्ति है? निज स्वभाव वस जननी, दया दृष्टि की जय, निज स्वभाव वस जननी, दया दृष्टि कीजय। आपका काम है, आपका स्वभाव है दया और दृष्टि करना। माँ का स्वभाव क्या है? एक संत महात्मा, एक विद्वान किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे।
गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते क्या हुआ, एक बिच्छू आया और बिच्छू उनको डंक मारने लगा। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू डंक मार रहा था, उनके हाथों पे आ गया। घाट पर पड़ा हुआ एक अन्य महात्मा ने कहा, अरे उसको जल में फेंक दो ना, अरे उसको हटा दीजिए ना। उस महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे मूर्ख, जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, बिच्छू का स्वभाव है, बिच्छू का निज स्वभाव है डंक मारना, साधु का स्वभाव है बचाना। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण दीजे। माँ का स्वभाव है कृपा करना और हमारा स्वभाव क्या है, त्रुटि पर त्रुटि करना, गलती पर गलती करना। लेकिन माँ कितनी वात्सल्यमयी है, कितनी ममतामयी है, कितनी करुणामयी है कि वे हमारी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। न जाने कितनी बार हम उनके गोद में लघुशंका करते हैं, गंदगी कर देते हैं, उनके रेशमी बेशकीमती साड़ी को न जाने कितनी बार हमने अपवित्र कर दिया है, लेकिन माँ ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा लाला गंदा कर दिया है। चरण शरण दीजे। तो जब भगवती पराम्बा मेरी माता निज स्वभाव के कारण दया और दृष्टि प्रदान करती हैं, तो हमारा और आपका कर्तव्य क्या है कि उस जगजननी का, उस पराम्बा भगवती का महिमा नहीं गा सकते हैं? क्या हम उनको दो चार शब्द सुना नहीं सकते हैं? न वेद पुराण सुनाएंगे, कुछ तो सुनाएंगे। तो आज की यह जो पाथेय है, आज की जो यह सत्संग यात्रा है, यह समर्पित है माँ भगवती के कर कमलों में, माँ भगवती के पाद पद्म में, माँ भगवती के गोद में बैठकर। इसको आप मंदिर मत मानिए, यह मंदिर नहीं है, यह परिसर माँ भगवती का आंचल है, यह गोद है। और उस गोद में बैठकर हम माँ भगवती से ही कह रहे हैं, भगवती को ही सुना रहे हैं। अध्यात्म के धरातल पर तीन शब्द है, एक चरण, एक शरण, एक ग्रहण, पर तीनों की व्याख्या अलग अलग है साहब। चरण, यह आज सत्संग का सूत्र लेके जाइएगा। चरण, शरण, ग्रहण, अंतिम पंक्ति को पकड़ना है। अंतिम को क्या पकड़ना है? ग्रहण। ग्रहण करना है। ग्रहण क्या क्या करना है? सत्य को, अहिंसा को, सदाचार को, शील को, शिष्टाचार को, चरित्रता को, किसी संत महात्मा को। यह जब ग्रहण करेंगे तब क्या होगा? शरण मिल जाएगा। सद्गुण आते ही किसी न किसी व्यक्ति विशेष गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी और उस ग्रहण के माध्यम से शरण मिल जाएगा। और शरण मिल गया, ग्रहण मिल गया, तब क्या होगा? भगवती के दरबार में बैठकर महामाया की चरणों की सानिध्य में, उनकी चरणों में लगे हुए कमल की सुगंधि का आस्वादन करते हुए, उनके अंग प्रत्यंग में लगे हुए जो शाश्वत सुगंधि है, जो इत्र है, जो शाश्वत आनंद है, जो पराम्बा भगवती के द्वारा निश्चित जो वचनामृत है, ऐसे दिव्यतम उनके चरणों में बैठ करके महामाया की आरती करेंगे। इसलिए पहले ग्रहण करो, फिर शरण में जाओ, फिर चरण का दर्शन हो जाएगा। तो यही उद्देश्य रखना है कि हम अति दीन दुखी माँ, पर बालक तेरे। हम कुछ भी हैं पर आपके बालक हैं। जितनी गलती हुई, जो त्रुटि हुई, उसको नज़रअंदाज करके, उसको ध्यान में नहीं रख करके
आप इस आरती के द्वारा प्रसन्न होइए और हम सबको भी अपनी ममतामयी, अपनी वात्सल्यमयी, अपनी करुणामयी आशीर्वाद के द्वारा अभिसिंचित करते हुए हमारे जीवन में उपस्थित जो विघ्न बाधाएं हैं, जो अब तक हमारे जीवन का अकल्पनीय, जो कुछ साकार नहीं हो सकता है, नहीं हो सका है, उसको साकार करिए और हम सब के ऊपर अपना शाश्वत वरदहस्त प्रदान करिए। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की, पराम्बा भगवती की। संक्षिप्त पूजन होगा माता जी का। सर्वप्रथम आप फूल ले लें। अलग अलग वैदिक सनातन धर्म में, वैदिक सनातन परंपरा में देवी देवताओं के लिए अलग अलग ग्रंथों का निर्माण हुआ। यथा राम जी को जानना है तो आप रामचरितमानस को देखें। राम जी के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। राम जी कैसे हैं, राम जी का चरित्र कैसा है, राम जी का गुण कैसा है, राम जी का आहार व्यवहार कैसा है, राम जी क्या किए, राम जी के द्वारा क्या क्या सारी चीज़ें। शंकर जी के बारे में जानना है तो शिव पुराण पढ़ लीजिए। कृष्ण के बारे में जानना है, भागवत धर्म के बारे में जानना है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वा, तो आप भागवत जी को पढ़ लीजिए। देखिए हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया, इसलिए हम ऋषियों के संतान हैं। हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर अतिशय कृपा है। जिस जिस देवता के बारे में आपको जानना है, उस देवी देवता के बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी के बारे में जानना है, तब दुर्गा सप्तशती के बारे में। यदि आप महामाया के रूप में देखना चाहते हैं, यदि आपको भगवती का स्वरूप महामाया जगदम्बा के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? दुर्गा सप्तशती को पढ़ सकते हैं, श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ सकते हैं, देवी संहिता को पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती क्या है, रामचरितमानस क्या है, भागवत गीता क्या है? यह साक्षात शब्दमय, शास्त्रमय, वाक्यमय, अक्षराकार विग्रह है। इसको ऐसे समझिए, ये चीज़ थोड़ा आप सबके लिए क्लिष्ट होगा, इसको सरल करके समझाता हूँ। एक लोहार लोहा की मूर्ति बनाता है, क्योंकि वो लोहार है, उसको लोहा के बारे में जानकारी है। एक सोनार सोना की मूर्ति बनाता है, क्योंकि वह सोना की जानकारी रखता है कि नहीं? एक सोनार सोना की जानकारी रखता है, लोहार लोहा की जानकारी रखता है। मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अन्य अन्य प्रकार के देवी देवताओं का मूर्ति बना देता है। वेद व्यास जी हमारे ऋषि महर्षि पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, सरस्वती के उपासक थे, सरस्वती की विशेष कृपा थी उनके ऊपर। तो वे क्या किए? अक्षरों का ही माला बना करके, अक्षरों का ही विग्रह बना करके अक्षराकार मूर्ति बना दिया। इसलिए भागवत में श्लोक आया, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है साहब, साक्षात श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। दुर्गा सप्तशती केवल काली स्याही नहीं है, दुर्गा सप्तशती साक्षात जगत जननी जगदम्बा का अक्षराकार मूर्ति है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन इसको सुनाने में मेरा परिश्रम बहुत लगा है, इसमें श्रम मेरा बहुत खर्च हुआ है, इसलिए इस गीता के अमृत को, गीतामृतम को आप सामान्य रूप में नहीं लेना। यह साक्षात मेरे हृदय का और मेरे हृदय से निकला हुआ एक एक शब्दों की माला रूपी
पुष्पहार ही मैंने तुझे समर्पित किया है। इसलिए गीता हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, दुर्गा सप्तशती हो, यह केवल पुस्तक नहीं है साहब, यह केवल ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात उस देवी देवता से संबंधित उसका शब्दमय विग्रह है, शब्दमय अक्षराकार स्वरूप है। आइए हम सब माँ भगवती के प्रसन्नार्थ दुर्गा सप्तशती का जो ध्यान का क्रम है, कभी अवसर मिले और महामाया ने प्रथम बार बुलाया है तो अब तो बार बार बुलाती रहेंगी, और मैं तो कहूँगा बुलाना ही पड़ेगा, मुझे आना ही पड़ेगा और आपको बुलाना ही पड़ेगा। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है कि नजरें मिलाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, चूँकि दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा जी के भव्यतम प्रांगण में है, भगवती स्थान है, भगवती और भागवत में कोई विशेष अंतर नहीं है। कितने का अंतर है? एक ई का अंतर है। ई का अंतर क्यों जानते हैं? भागवत और भगवती एक ही चीज तो है। ई का अंतर इसलिए है, ई जो है ममता का प्रतीक है। ऐसे समझें कि भागवत यदि पिता हैं, भागवत मैया तो हैं ही, लेकिन भागवत पिता भी हैं, जनक भी हैं, उसमें 12 महाभागवतों की चर्चा है। तो दुर्गा सप्तशती क्या है? हमारी मैया है। एक उंगली यदि हम पिता को देते हैं तो दूसरी उंगली माँ को देते हैं। एक किसी पुल पर माँ, पिता और बेटी तीनों पार कर रहे थे। पुल थोड़ा सकरा था, थोड़ा उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ कम थी, नीचे पूरा खाई था, डर लग रहा था। आगे आगे पिता थे, बीच में बिटिया थी और पीछे माँ थी। तीनों जा रहे थे, पुल को उस पार करना था। पिता ने कहा, बेटी धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा उंगली पकड़ लो। बिटिया थोड़ी संकुचित हुई, पिता का हाथ नहीं पकड़ा, उस पार हो गए। धीरे धीरे क्रमशः करके पुल पार हो गया। पिता ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा था? तुम्हें भय नहीं लग रहा था? इतना सकरा पुल था, नीचे पूरा नदी, जल का प्रवाह इतना दिव्यतम, इतना तेजमय था, वेग इतना था, और मैं तुमसे कह रहा था मेरी उंगली पकड़ लो, फिर भी तुम नहीं पकड़ रही थी। ऐसा क्या हो गया बेटा? ऐसा क्या हुआ? बिटिया ने बड़ी सुंदर जवाब दिया, पिताजी उंगली पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ थी। आप पर कुछ देर के लिए विश्वास डगमगा भी जाता तो मेरी मैया मेरे साथ थी। मुझे कुछ हो जाता तो पहले मेरी मैया को होता, उसके बाद मुझे कुछ होता। यह माँ का विश्वास है, यह है माँ का स्वभाव। इसलिए हमारे वहाँ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब हम शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं? 3 बार बोलो, बोलते हैं ना। आप कोर्ट इत्यादि में या कहीं देखें, 3 बार शपथ लीजिए, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, कहते हैं ना 3 बार। ऐसा मानो कि हमारे शास्त्र ने शपथ दिलवा दिया, अथवा शास्त्रों ने ही शपथ ले लिया, पिता को छोड़ भी देना पर माँ को नहीं छोड़ना। क्यों? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार आया। 3 बार आने का मतलब क्या है? ये मानो शास्त्र ने शपथ ले लिया, ये शास्त्रों का सौगंध हो गया कि हम माँ को नहीं छोड़ें। जगत जननी पराम्बा भगवती वात्सल्यमयी करुणामयी का आंचल, उनका उंगली
नहीं छोड़े। तो आइए दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ के 13 स्वरूप हैं दुर्गा सप्तशती में। ऐसे तो अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय प्रभवे प्रभ विष्णवे। दुर्गा सप्तशती में भी आया है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। अनेक अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक देवी की पूजा उपासना साधना किया जाता है। हम सब भी इस दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, या ऐसे समझिए, यूँ समझिए कि आज की इस यात्रा का जो नाव है, जो नौका है, वह दुर्गा सप्तशती में बैठ करके उस पराम्बा भगवती महामाया के दरबार में पहुंच जाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती के इस 13 अध्याय का हम सब पाठ करेंगे, नमन करेंगे। बहुत विशेष समर्चन न करते हुए आज माँ को रिझाना है, माँ को कुछ सुनाना है। इस पवित्रतम भाव से दुर्गा सप्तशती के आश्रय से, दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के सहारे से हम सब माँ भगवती का ध्यान करते हैं। महिषासुर मर्दनी पराम्बा भगवती आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। ओष्ठ और मुखमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा मानो चंद्रमा के द्वारा, जो कभी कभी शरद की पूर्णिमा में जो चंद्रमा खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है और अपनी समस्त चंद्रमा की चांदनी के साथ जो समग्र ऊर्जा के साथ संपूर्ण विश्व को आप्लावित करते हैं, ऐसा ही माँ का वह वात्सल्यमयी स्वरूप है, वह करुणामयी दर्शन है। और उसी करुणामयी दर्शन का दीदार करते हुए, दर्शन करते हुए हम सब माँ भगवती से प्रार्थना करें। करन्यास इत्यादि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। खूब ध्यान से आप विशेष बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग कोई आसन पर उठेंगे नहीं, और जो लोग बाद में आ रहे हैं वे लोग कृपया बाहर बैठें। यहाँ की व्यवस्था बिगड़ सकती है। आप यदि असहयोग करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। आप लोगों को सहयोग करना है, असहयोग नहीं करना है। सहयोग करें। जो लोग बाद में आ रहे हैं वे कृपया बाहर बैठें, जो पहले आए उनको पहले बैठने दें। और ध्यान से, आपको अपने आसन से उठना नहीं है, सारी प्रक्रिया बैठे बैठे होनी है। केवल आप सब के लिए युवराज जी आप सब का प्रतिनिधित्व करते हुए ये संपूर्ण कार्यक्रम करेंगे। आप सब बैठे बैठे दर्शन करेंगे, केवल आँखों में बसाओ। देखो, हमारी गलती की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? आँखों से होती है। हमारी दृष्टि सुधर गई तो सृष्टि सुधर गई। हमें केवल दर्शन करना है माँ भगवती के स्वरूप का। आप ध्यान करें, पुष्प ले लें और प्रथम अध्याय में वर्णित जो माँ भगवती का ध्यान है उसका ध्यान करें। खड्गम चक्र प्रथम पुष्पम समर्पयामि भगवती जगदम्बिकायै नमः। पहली प्रथम पुष्प अर्पण करें, वहीं से बैठे बैठे छोड़ें, पिंड पर छोड़िए अंदर।
द्वितीय पुष्प का ध्यान करें। द्वितीय अध्याय में वर्णित जो श्लोक है, जो ध्यान है, अक्षस्त्रक परसो छोड़ें। फिर से पुष्प ले लीजिए। और दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय का जो ध्यान है, मार्कंडेय ऋषि ने इसको रचित किया है, इसको लिखा है। ऐसी माँ भगवती के उस तीसरे स्वरूप का ध्यान करें। उद्यत भानु सहस्रकांते मरोड़ा चतुर्थ पुष्पम तृतीय पुष्पम समर्पयामि। अर्पण करें। पुनः लीजिए। पुनः पुष्प ले लीजिए। भगवती जगत जननी जगदम्बा का जो दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय का स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करें। ओंकार द्वा
करते हुए पुनः हाथ में पुष्प लेकर के भगवती जगत जननी का पंचम स्वरूप का ध्यान करें। पंचम स्वरूप का ध्यान है ओम घंटा चढ़ाएं। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के भगवती जगत जननी मां का षष्ठम स्वरूप का ध्यान करें। नागादेश्वरे गणाम फणे फणो
भीतिकरां प्रभजे भुवनेश, भीतिकरां प्रभजे भुवनेश, भीतिकरां प्रभजे भुवनेश। पुनः ले लें 12 अध्याय का ध्यान। विद्योद्याम समप्रभा मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलस धस्थाभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविसिक्तापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री भगवती जगन्नाथ नमः नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेकर के अंतिम ध्यान में जो वर्णित है भगवती जगन्नाथ जगदम्बा का स्वरूप, जो भगवती शिवा के स्वरूप में वर्णित है, उनका ध्यान करें। ओम पालकमंडला पुष्प इत्यादि में अबीर चंदन लगा हुआ है, उसको एक बार माँ की ओर घुमाएं ऐसे और घुमा करके छोड़ दें। छोड़ दीजिए, पूरा लगा है ना। हाँ, खड़े हो जाइए। माँ के पिंड के रूप में माँ को अर्पण करें, माँ से प्रार्थना करें। तव चकाकिलया स्तुतिरंबिके शब्दमये किलते तनु अर्पण करें। धूप दीप भोग लगा होगा। एक विशेष थाली में पहले अगरबत्ती जला दें, धूप बत्ती जो भी है, और एक दीपक जला दें, उधर का कोई एक। उसके बाद हाथ धो लेंगे। हाँ, फिर नैवेद्य बना होगा। मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारे। मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारे। मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारे। मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारे।
भाव में भवानी, किस भाव में भवानी। मातेश्वरी तो सुन ले, इतनी विनय हमारी। मातेश्वरी तो सुन ले, करके दया तू हर ले, करके दया तू हर ले। बाधा जगत की सारी, बाधा जगत की सारी। मातेश्वरी तू सुन ले। दीपक दिखाएं, हाँ से बहुत सुंदर। धूप बत्ती भी जला दें, माँ को दिखाएं, हाथ धोएं, एक आचमन जल माँ को अर्पण करें। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता, चरणों में तेरी माता, हम सिर नवा रहे हैं। मातेश्वरी तू सुंदर विनय हमारी। मातेश्वरी तू रख लीजिए, हाथ धोइए, एक आचमन जल माता जी को अर्पण करें। पहले एक बार जल माता जी को दिखा करके अर्पण करें। पुनः भोग बना होगा, उसमें पान का बेड़ा लगाइए। माँ को पान बहुत पसंद है, मैं बता रहा था ना, एक श्लोक है हमारे वहाँ, मुखे ते तांबूलम नयन युगले विलसति गले मौक्ति कलता। स्फुरत कांची भाटी पृथुकटी तटे हाटकमयी। भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी। नित्यानंद करे बड़ा भय करे, सौंदर्य रता करे, निर्धोता के नगर पावन करे।
नहीं, उसको उठा करके दर्शन करा दें पूरा, उसको उठा के दर्शन करा दीजिए। नैवेद्य हो गया, तांबुल हो गया, तांबुल हुआ कि नहीं? हो गया, एक्स्ट्रा भी हो गया। बैठ जाइए। क्यों बेचैन हो रहे हैं जब हम संचालन कर रहे हैं? तो भगवती पराम्बा को नैवेद्य अर्पित हुआ। हम सब माँ भगवती से यह प्रार्थना करें, उस नैवेद्य को हे माँ भगवती आप स्वीकारें। हम सब दास के द्वारा जो आपका यह सेवा अर्चन का शुभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसको आप प्रेम से ग्रहण करें और हम सब बालकों के ऊपर अपनी कृपा करुणा करते हुए यह आशीर्वाद दें। आप सब भी शोरगुल न करें। बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, बाहर निकलवा दो। माँ से प्रार्थना करें। आप आचार्य जी प्रार्थना करिए। आचार्य जी आसने भविष्य सब गाइएगा। बहुत सुंदर भाव है और बहुत सरल भाव है। भाव तो बहुत हैं मन में सुनाने को, गाने को, पर वह गाया जाए और वही सुनाया जाए जो आप सब भी गुनगुना सकें और आप सब भी गा सकें। एक मेरी शिष्या है, बहुत सुंदर लिखती हैं, उनके द्वारा यह गाया हुआ लिखित है, पद है और बहुत सुंदर पद है, सरल है। एक भाव बस माँ को समर्पित करेंगे, उसके बाद आरती करते हैं। आप सब भी गाइएगा, गुनगुनाइएगा। माँ का स्वरूप क्या है, क्या कहना। मैंने कहा कि सब कुछ पर बोला जा सकता है, पर माँ पर नहीं बोला जा सकता, माँ पर लिखा नहीं जा सकता है। ऐसा कोई कलम, ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जो माँ पर लिखा गया हो, क्योंकि माँ हमको लिखी है, तो जिसने मुझे लिखा हो उसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। इसलिए भाव अर्पण करते हैं माँ को। बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी।
तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली। बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली तेरे द्वार से जाता है नहीं कोई खाली, तेरे द्वार से जाता है नहीं कोई खाली, शरण में मुझको ले लो, शरण में मुझको ले लो मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी। ज्ञान के मन में दीप जला दो, ज्ञान के मन में दीप जला दो, खुशियों से जीवन की बगिया सजा दो, खुशियों से जीवन की बगिया सजा दो, ज्ञान के मन में दीप जला दो, ज्ञान के मन में दीप जला दो, खुशियों से जीवन की बगिया सजा दो, खुशियों से जीवन की बगिया सजा दो, दर्श अब दिखा दो, दर्श अब दिखा दो मैया मेरी, बहुत भोली भाली है 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 मैया मेरी। हमें हर घड़ी माँ शरण है तुम्हारी, हमें हर घड़ी शरण है तुम्हारी, ये जीवन बिता दूं माँ तेरे ही द्वारे, ये जीवन बिता दूं तेरे द्वारे, हमें हर घड़ी माँ शरण है तुम्हारे, हमें हर घड़ी शरण है तुम्हारे, ये जीवन बिता दूं मैं तेरे ही द्वारे, ये जीवन बिता दूं तेरे ही द्वारे, अपना बना लो, अपना बना लो, अपना बना लो ये विनती मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी, बहुत भोली भाली है मैया मेरी। सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली, सुनी तेरी महिमा बड़ी है निराली,
तेरे द्वार से जाता है नहीं कोई खाली, तेरे द्वार से जाता है नहीं कोई खाली। शरण में मुझको ले लो, शरण में मुझको ले लो, मैया मेरी बहुत भोली भाली है, मैया मेरी बहुत भोली भाली है, मैया मेरी बहुत भोली भाली है, मैया मेरी भोली भाली है, मैया। पराम्बा भगवती की, जगत जननी जगदम्बा की, महिषासुरमर्दिनी की। मैया तेरे चरणों की, माते तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरी चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। बारिश तो सर्वत्र हो रहा है, बरसात का मौसम है, बारिश तो सर्वत्र हो रहा है, लेकिन यहाँ बरसे तब न माने कि बरसात है। अररिया में बरसेगा तो कैसे मानेंगे बरसात है। तो आपकी रहमतों का बारिश तो पूरे विश्व पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन उस बारिश की दो चार बूंदें, उस बारिश की दो चार फूटें, दो चार बिंदु इधर भी बरसे तब तो माने। इसलिए सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जा
आपके पास तो अमृत है, आप तो उसकी सागर हैं, आप तो वात्सल्यमयी हैं, आपका एक नाम करुणामयी है। सागर न सही पर गागर तो मिल सकता है। हमारे पास गागर है और आपके पास सागर है। उस सागर में से 2-4 बूंदें यदि हमारे कृपा रूपी गागर में भर दीजिए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। इसलिए हम सागर की आकांक्षा नहीं रखते हैं पर गागर की कल्पना तो कर ही सकते हैं। ए मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। ए मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे उतना ही मचल जाए मैया तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हम सब कुछ से गिर सकते हैं लेकिन किसी के नज़रों से गिर गए तो फिर उठ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवती से यही कहना है, सब कुछ कर देना, भले भिखारी बना देना, भले अपनी कृपा का अवलंबन प्राप्त न करना, नहीं कराना, हमारे में यदि योग्यता और पात्रता नहीं होगी तो मुझे आप कुछ भी न देना, लेकिन यह सहारा जरूर रखना, यह अवलंबन अवश्य रखना कि अपने नज़रों से गिराना नहीं कभी। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए दुनिया तेरे अंतिम कड़ी है
और अंतिम पद क्या है? अद्भुत है। भक्त की कल्पना है, भक्त की प्रार्थना है। वो मैया से क्या चाहता है, क्या मांगता है? एक ही तमन्ना है, बस आखिरी तमन्ना है। क्या है? मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 और यह तमन्ना, यह आखिरी ख्वाहिश, यह आखिरी प्रार्थना हमारे साथ आप सब गाइए और दोनों हाथ एक बार उठा करके भगवती के सामने कहिए। एक ही तमन्ना है, उठाओ दोनों हाथ। यहाँ नहीं उठाओगे तो कहाँ उठाओगे? इस दरबार में नहीं उठाओगे तो कहाँ उठाओगे? उठा करके गाओ। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तमन्ना क्या है, क्या ख्वाहिश है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए मैया तेरे चरणों की। जगत जननी जगदम्बा की। जब भी मंदिर जाओ, जब भी देवालय जाओ तो यही मांगो। आखिरी तमन्ना है तुम सामने हो हरदम, मेरा दम ही निकल जाए। सिर मेरा हो पर गोद आपका हो, आंचल आपका हो, तन कहीं भी रहे मन आपके गोद में छूटे। यही आखिरी तमन्ना है। और एक तमन्ना युवराज के लिए है। क्या है? दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा छुड़ा दीजिए। अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए।
आप लोग नहीं चाहते हो क्या कि आपका दुख दूर हो? बाहर वाले जो बैठे हैं वे दुख ही चाहते हैं क्या? सुख नहीं चाहते क्या? कौन कौन चाहता है कि हमारा दुख दूर हो जाए? उठाओ दोनों हाथ। कौन कौन चाहता है कि हमारा दुख दूर हो जाए? कोई नहीं चाहता है, सब दुख चाहते हो क्या जदिया वालों? अरे भाई साहब, हम तो समझते थे बड़े होशियार हो। आप अपना दुख हटाना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं ना? उठाइए दोनों हाथ। और जो नहीं गाएगा, जो नहीं बोलेगा, उसको उसके बगल वाले की कसम। अपने अपने बगल वाले की सौगंध का ध्यान रखते हुए 2 मिनट अंतिम की ओर हैं हम। गाइए। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। हम नहीं जानते प्यार होता है क्या, हम नहीं जानते पूजा होती है क्या, पूजा करना सिखा दीजिए, पूजा करना अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा कब से बेताब हूँ दीदार के वास्ते, कितने जन्म हो गए, कितने जन्म हो गए, कितने जन्म हो गए, इसकी कोई गिनती नहीं है। कितने कितने उम्र हो गए, पर अभी तक आपका दीदार नहीं हुआ, अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ। इसलिए कब से बेताब हूँ दीदार के वास्ते, कब से बेताब हूँ दीदार के वास्ते, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, चांद सा, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, चांद सा दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, आप ही आप हैं धड़कनों में मेरी, 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 अपनी धड़कन में मुझको बसा लीजिए, अपनी धड़कन में मुझको बसा लीजिए, अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा छुड़ा दीजिए,
एक ही पल में मिट जाएंगे सारे गम, एक ही पल में जाएंगे सारे गम, एक ही पल में मिट जाएंगे सारे गम, एक ही पल में मिट जाएंगे सारे गम। क्या करना होगा उसके लिए? कौन कौन अपने गम को हटाना चाहता है? कौन कौन अपने गम को अपने से दूर करना चाहता है? उठाओ और गाओ। एक ही पल में मिट जाएंगे सारे गम, एक ही पल में मिट जाएंगे सारे गम, देख कर बस जरा मुस्कुरा दीजिए, देख कर बस जरा मुस्कुरा दीजिए, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, आप मांगे अगर, 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 आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, बस गले से लगा लीजिए, बस गले से आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, बस गले से लगा लीजिए, बस गले से हमको, बस गले से हमको लगा लीजिए, बस गले से, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा छुड़ा दीजिए। अब अंतिम लाइन है और लाइन बहुत जोरदार है। अच्छा, माँ यदि प्रकट हो जाए, भगवती का करुणामयी वात्सल्यमयी स्वरूप प्रकट हो जाए और माँ कहें मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ, हम क्या दे सकते हैं? इसके अलावा अपने पास कुछ है क्या देने के लिए? प्राण से बढ़कर के लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, कहते हैं ना मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। और जो जान दी है, जो प्राण डाली है अंदर, वही प्राण मांग ले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? इससे बड़ी हमारे जीवन की उपलब्धि क्या होगी? जिन्होंने प्राण फूंका है आज वही प्रकट होकर के प्राण मांग रही है। इसलिए अंतिम पंक्ति बहुत ध्यान से भाव से, कह रहे हैं पागल प्रभाकर को लो, कह रहे हैं पागल प्रभाकर को लो, पागल का अर्थ क्या होता है? पा में 3 अक्षर है, प ग ल, अंतिम अक्षर को पकड़िए, पा ग ल, यही 3 है ना पागल। लोग कहते हो भक्ति में पागल हो गया है, इतना पूजा पाठ करता है, इतना ये करता है वो करता है, दिन रात ब्रह्मा मुरारी ये वो दुनिया दीवाना गाते रहता है। पागल का अर्थ समझिए आज। पागल किसको कहते हैं? पागल में 3 अक्षर हैं, पा ल, पा ग ल, ल को लेना है पहले, लग करके जो पाले वही पागल है। ल लग कर, ल लग गया, और जब लगने लगेगा, एक गीत है ना, भजन है ना, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो पागल का अर्थ है
लगकर जो पाले वही पागल है, लेकिन इस राज को कौन जानता है। इसलिए प्रभाकर कह रहा है, कह रहे हैं पागल प्रभाकर को लो, राज क्या है ये सबको बता दीजिए, राज क्या है ये सबको बता दीजिए, राज क्या है ये सबको बता दीजिए, राज क्या है ये सबको बता दीजिए। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, 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 दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। अब छुड़ा दी। अब दुख दूर हो गया ना, सच में दूर हुआ कि नहीं बताना। जिसका न हुआ सो अब हाथ उठाए। दुख दूर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ, थोड़ा नहीं। भगवती से यही प्रार्थना है, दुखों से घबराना कैसा, दुख तो जीवन साथी है, दुखों से घबराना कैसा, दुख तो जीवन साथी है, डर तो सुख से लगता है, जो दो पल का साथी है, जो दो पल का साथी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमेशा सुख में रह सके। चांद कब तक ग्रहण में रहेगा? हम कितनी देर आसमान में उड़ेंगे, हम कितनी देर हवाई जहाज में उड़ेंगे, धरती पर तो आना ही होगा, रनवे तो करना ही लेना होगा। इसलिए दुखों से घबराना नहीं है, भगवती से यह प्रार्थना करना है कि जब दुख आए, जब विपत्ति आए तो धैर्य नहीं डगमगाए। उस विपत्तियों से सामना करने का जो अदम्य साहस है, जो शक्ति है, वह शक्ति मुझे दे देना। मुझे सुख की कल्पना नहीं है, मुझे उस दुख को दूर करने की जो अभिलाषा है, इसलिए दुखों से क्या घबराना। दुख तो जीवन साथी है, डर तो सुख से लगता है, जो दो पल का साथी है। अब आरती की ओर बढ़ें। थोड़ा बचा हुआ है, उसको दुख समाप्त करवा दीजिए, उसके बाद आरती हो, क्या करो। चलिए, अब आपका यही इच्छा है तो माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सचमुच हमारे युवराज का दुख दूर हो जाए, दर्द दूर हो, और हम सब भी तीन अवकर बाद एक के बाद महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की। एक भजन हम आपसे सुने क्या आपकी भाषा में? भाषा में सुनिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो माँ को समझ में आएगा, माँ को समझ में आएगा। हम लोग भी कुछ उसमें सुर ले ताल करें। एक छोटा सा कोई यहाँ की भाषा सुन ले, सुनाई। एक छोटा सा हो, बहुत लंबा नहीं, छोटा हो, चूँकि आरती के लिए भी समय लेना है। प्रभु जी बीच भंवर में नैया पड़ल हमार शरण में केवल बीच भंवर में
बहुत खूब, बहुत सुंदर। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की, पराम्बा भगवती की, जगत जननी जगदम्बा की। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं सबसे छोटा था, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। आइए इस माँ को प्रणाम करते हुए माँ से अरदास लगाते हैं। हे माँ, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ। तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ, जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूँ हर जगह, मैं ही मैं हूँ हर जगह। प्यार तेरा कैसा है, सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला। मैं ही सबसे अच्छा हूँ माँ के नज़रों में। उसका बेटा चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे दुबला हो चाहे पतला हो, चाहे लायक हो चाहे नलायक हो, उससे प्यारा कौन हो सकता है साहब। उसके तो हीरे का टुकड़ा, उसके तो छाती का दर्द, उसके तो छाती का सोना वही है। इसलिए कहा सीधा सादा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कितना भी हो जाऊँ बड़ा, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। इसलिए यह प्रार्थना करनी है। तेरा दीदार क्यों नहीं होता,
तेरा दीदार तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं भोला भाला हूँ, सादा हूँ, जैसा हूँ पर आपका हूँ। पर हे माँ, इसको आपका दर्शन क्यों नहीं होता। मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को, मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को। ऐ मेरे प्यारे, जब ये बिछड़ जाते हैं ना, जब ये बिछड़ जाते हैं ना, तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है, रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। इसलिए तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मैं गुनहगार हूँ पर तेरा हूँ, गुनहगार हूँ पर तेरा हूँ। लोग कहते हैं ना, गलती करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितना गलती को छुपाना। कहते हैं ना, यदि आपसे कोई गलती बन जाए, आपसे कोई त्रुटि हो जाए और आप उसको छुपा लेते हैं तो क्या कहते हैं, एक तो आपने गलती किया और दूसरा छुपा भी लिया। यदि वह गुनाह, वह गलती आप कबूल कर लिए होते तो शायद वह गलती आपकी माफ़ हो जाती। हे माँ, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, न जाने कितने जन्मों से हम आपके पुत्र हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से वंचित हैं। हम अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों को मान रहे हैं, लेकिन यह भी तो देखिए कि हम किसके हैं। मैं गुनहगार हूँ पर तेरा हूँ, मैं गुनहगार हूँ पर तेरा हूँ। तुझको एतबार क्यों नहीं होता, तुझको एतबार तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। लाखों पापी को तूने तार दिए, लाखों पापी को तूने तार दिए, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता।
तेरी चौखट पे जो किया मैंने, तेरे सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। भक्त की अभिलाषा है और अभिलाषा बहुत पवित्रतम है। आप सब भी इसी अभिलाषा को गाना और प्रभु से कहना, तेरी चरणों में रख के सर मैं जरा रो लूं, तेरी चरणों में रख के सर जरा रो लूं, तेरे आंचल में रख के सर मैं जरा रो लूं, तेरे आंचल में रख के सर मैं जरा रो लूं। काश काश ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार 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 क्यों नहीं होता, तेरी रहमत की चार बूंदों का, 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 ए दास हकदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। सीधे आरती की ओर बिना भूमिका के चलें। सर्वप्रथम भोग इत्यादि सब समर्चन पूर्ण है। चलें, आरती आप सब थोड़ा सा सावधानी से करेंगे और ऐसा मानिए कि आपका बेटा, आपका लाल, आपका भतीजा ही आपके रूप में आरती कर रहा है। इसलिए आप सबको यह ध्यान रखना है, नहीं रहना है सावधानी से। उसको बड़ा कर दीजिए और वहाँ आप वहाँ किसी को सौंप दीजिए उनको, और उसको पलटाएं। आचार्य जी बोल वृंदावन बिहारी लाल के।